डुए डायरेक्टेड हमारी ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें आज मैं आपको अनलेस की यूज़ के बारे में बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन 1 नंबर का परीक्षा में आता ही है और ये 3 प्रकार से आता है। पहला क्वेश्चन आपको देखिए ऐसा आएगा, इसमें लिखा हुआ है इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास एग्ज़ाम। कोष्टक में लिखा हुआ राइट यूजिंग अनलेस। राइट का मतलब पुनः लिखो, फिर से लिखो। इफ़ को हटा करके अनलेस लगाना है आपको। अब इसके उत्तर में देखो हमने कैसे लगाया इसको। इसमें हमने इफ़ को हटा दिया, इसमें फोकस करें। अनलेस यू वर्क हार्ड, इफ़ को हटाने के बाद हमने अनलेस लगाया और इसके साथ हमने पहले वाले सेंटेंस में डू नॉट लगाता है वो हटा देना। जिस पार्ट में हम अनलेस लगाते हैं उसमें डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट और किसी प्रकार का नॉट नहीं रहता है। दूसरा सेंटेंस जैसा था बिल्कुल हमने वैसे लिख दिया, यू कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। तो एक प्रकार से ये सेंटेंस इस प्रकार से आता है। कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा सेंटेंस आता है कि उसमें डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट नहीं लगा रहता है। जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस दिया है, इफ़ यू प्ले वेल यू कैन विन द मैच। इसमें डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट कुछ भी किसी प्रकार नॉट नहीं दिया, दोनों सेंटेंस पॉजिटिव हैं। अब इसको क्या करना है, इसी प्रकार से ये पूछा गया इसने, राइट यूजिंग अनलेस। ऐसा ही लिखेगा आकर, राइट मैंने फिर से लिखो, इफ़ को हटाना है आपको, अनलेस लगाना है। अब मैंने देखो उत्तर में क्या लिखा, अनलेस यू प्ले वेल। इफ़ को हटा दिया हमने, अनलेस लगा दिया और इसमें चूँकि डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट नहीं लगा था तो हमने कुछ नहीं लगाया इसमें, अनलेस यू प्ले वेल। और इसके बाद दूसरे पार्ट में देखो, यू कैन नॉट विन द मैच। अब मैंने अंतर देखो, पहले वाले सेंटेंस में दूसरे में, इसमें यू कैन विन द मैच लिखा था, इसमें हमने कैन नॉट विन द मैच। क्योंकि हमने कैन नॉट क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ हमने अनलेस लगा दिया। अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, उसमें ऑलरेडी नॉट हम लगा चुके हैं, तो इसलिए दूसरे सेंटेंस को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे नॉट लगाना पड़ा, यू कैन नॉट विन द मैच। अब इसका मीनिंग देखो, यदि आप अच्छा नहीं खेलते हैं आप मैच नहीं जीत सकते। ये आपको ध्यान रखना है इसको यूज़ करने के लिए। तीसरे प्रकार से ये सेंटेंस जो आता है उसमें अनलेस लगा हुआ आता है। अनलेस यू रन फास्ट, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द बस। अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द बस। ऐसा सेंटेंस क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा होगा, रिप्लेस अनलेस यूजिंग इफ़। रिप्लेस माने बदलो, अनलेस को बदलो, यूजिंग इफ़ को लगा करके अनलेस को बदलना है। अब यहाँ पर अनलेस को हटा करके हमें इफ़ का प्रयोग करना है। तो हमने क्या किया, इफ़, जैसे मैंने बताया कि अनलेस का मीन्स होता है इफ़ नॉट, अनलेस का मतलब यदि नहीं होता है। अब यदि नहीं को लगाना है आपको अनलेस को हटा कर, तो हमने अनलेस, उत्तर में देखो हमने अनलेस लगाया, हटाया है इसमें, और इसमें इफ़ लगाया है। और इफ़ लगाने के बाद इफ़ यू डू नॉट रन फास्ट, हमें इसको नॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका मतलब इफ़ नॉट होता है अनलेस का मतलब। तो हमने लगाया इफ़ यू डू नॉट रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द बस। यदि आप तेज़ नहीं दौड़ते हैं तो आप बस नहीं पकड़ सकते हैं। इसी प्रकार से 1 नंबर का ये पक्का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखिए मेरा 3 प्रकार से ही आता है और एक पेपर नंबर का ये पक्का होता है। इसको अच्छी ढंग से आप प्रैक्टिस कर लें, कोई डाउट हो हमसे पूछ लें, हम रोज़ आपको ग्रामर का एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे। थैंक यू।